हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप तो लोग। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाइक रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट, इसका नेक्स्ट वीडियो। और इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा था हम लोग जो बाइक हमने ऐड की है अपनी शॉप में उनको हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक व्यू पेज हमने बनाया था। और गाइस अब हमको ये चेक करना है कि हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारे डेटाबेस में कितने यूजर्स हैं जिन्होंने साइन अप अभी तक कर चुके हैं वो लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने साइन अप पेज बनाया था। अब ये डिटेल्स हम लोग दो तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। या तो एक हम लोग माई स्कूल में जाकर चेक कर सकते हैं, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। पर जब हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम लोग इसमें एक यूजर को इंटरफेस देते हैं जहां पे वो क्लिक करे एक बटन पे और वहां पे उसको एक डिटेल मतलब एक नया फ्रेम ओपन हो जहां से वो यूजर की प्रोफाइल चेक कर सकता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ, ये एडमिन का होम पेज है और एडमिन भी यूजर चेक कर सकता है और यूजर भी अपनी डिटेल चेक कर सकता है। ठीक है, पर अभी हम लोग इसको एज ए एडमिन देखेंगे। ठीक है, मान लो एडमिन ने व्यू यूजर प्रोफाइल पे क्लिक किया तो जितने भी यूजर्स हमारे डेटाबेस में अभी रजिस्टर हैं, जिन्होंने साइन अप कर चुके हैं जो लोग, उनकी डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, मतलब उनका नेम, यूजर नेम, उनकी ईमेल आईडी, मतलब सारी डिटेल यहाँ पे वो दिखाता है। और ये सारी डिटेल डमी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो हम ये वाला पेज कैसे बनाएंगे वो ही आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो आप प्लीज पूरा एंड तक देखना। और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो इसका डाउनलोड करने का लिंक पूरे प्रोजेक्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसकी पीपीटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सिनॉप्सिस भी डाउनलोड कर सकते हो। सारी चीजें अवेलेबल हैं, वो सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और वैसे अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हो तो मैं इस प्रोजेक्ट की ऑलरेडी 7-8 वीडियो बना चुका हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप उनको स्टार्टिंग से देखो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसकी पीपीटी की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो वैसे सबसे पहले मान दो अपने एडमिन होम पेज पे ये पेज आप ऑलरेडी बना चुके होंगे अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास थी हमारी जहाँ पे मतलब हमने एक कमांड दिया था यूजर व्यू यूजर प्रोफाइल। ठीक है, अब इस क्लास को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को एक क्लास बनानी पड़ेगी। मैंने पहले यहाँ पे आपको एक मैसेज प्रिंट करके दिखाया था। अब मैं इस वाले मैसेज को यहाँ से हटाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू जो मैंने दिखाया था। मैं सिंपल यहाँ पे क्लास बनाऊंगा न्यू, यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ इसको व्यू यूजर प्रोफाइल, या सिंपल मैं इसको व्यू यूजर भी रख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डॉट, मतलब लिखूंगा मैं डॉट सेट विजिबल ट्रू। अभी यहाँ पे एरर आ रही है बिकॉज ये क्लास अभी बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मतलब यहाँ पे क्लास को कॉल कर लिया पर उसको बनाया नहीं, इसलिए वो एरर आ रही है। तो सबसे पहले मैं जाके बाइक मैनेजमेंट पे जाऊंगा, जो भी मेरा प्रोजेक्ट का पैकेज था। ठीक है, प्रोजेक्ट था मेरा BMS, उसमें मैंने एक पैकेज बनाया था बाइक मैनेजमेंट। इस पर मैं जाकर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू पे जावा क्लास में एक बनाऊंगा यहाँ पे व्यू यूजर। तो गाइस यहाँ पे मेरी क्लास बन चुकी है। अब इस क्लास में सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लोग इस वाले पूरे फ्रेम में आके देखो, जो अभी बना हुआ फ्रेम है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर में एक टेबल बनी हुई आ रही है जहाँ पे लिखा हुआ रहा नेम, यूजर नेम, ईमेल, फादर, फोन नंबर, क्वालिफिकेशन। तो ये वो डिटेल्स हैं जो कि हम लोगों ने अपने साइन अप पेज में फिल किए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने साइन अप पेज बनाया होगा तो हमने यही वाली डिटेल्स यूजर की फिल की थी। ठीक है, इनको शो करने के लिए सबसे पहले मेरे को एक एरे लेना पड़ेगा जो कि रहेगा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और उस स्ट्रिंग टाइप के एरे का नेम मैंने यहाँ पे लिया है एक्स। ठीक है, मतलब ये 1 डायमेंशनल एरे है। यहाँ पे मैं सारे कॉलम के नेम फिल करूंगा जो कि आप लोगों को वहां पे प्रिंट करने। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे नेम को स्मॉल लेटर में लिखता हूँ तो यहाँ पे वो स्मॉल लेटर में ही मेरे को शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे कॉलम्स लिख दिए जो कि मेरे को प्रिंट कराने थे। ठीक है, जो कि मेरे को चाहिए थे अपने फ्रेम में, वो सारे कॉलम्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। और बस उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे एक एरे और लेता हूँ जो कि रहेगा मेरा 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, वो उस वाले एरे में मैं क्या प्रिंट करने वाला हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट करूंगा जो कि डिटेल्स यहाँ पे मेरे को चाहिए। ठीक है, ये डिटेल्स आएंगी डेटाबेस से पिक होकर। डेटाबेस भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह मैंने ये डेटाबेस बनाया था। ठीक है, सबसे पहले मैं 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पे ले लेता हूँ और इसका साइज सिंपल मैं यहाँ पे देता हूँ, लाइक कितने साइज का एरे रहेगा मेरा ये। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ 28 में मेरी रोज रहेंगी और यहाँ पे आप काउंट करोगे तो 13 मेरे पास कॉलम है। ठीक है, मतलब ये वाले कॉलम्स जो है मेरे पास 13 कॉलम्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक वेरिएबल और लेता हूँ इंटीजर टाइप के, मतलब 2 वेरिएबल लेता हूँ, i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 0। इन दोनों वेरिएबल्स का क्या काम है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, मतलब जब मैं इनको यूज करूंगा तब मैं इनको बताऊंगा कि इनका रियल में काम क्या है यहाँ पे इस वाले पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक है, मतलब इस वाली क्लास में। और मैं एक वेरिएबल और लेता हूँ यहाँ पे जे टेबल क्लास का, क्योंकि मेरे को सारी चीजें टेबल्स में ही प्रिंट करनी है। उसका वेरिएबल लेता हूँ मैं t। और अभी देखो यहाँ पे एरर आएगी, वो एरर इसलिए आ रही है बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी अभी इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट जावा डॉट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाली जो क्लास है वो स्विंग लाइब्रेरी में आती है। ठीक है, स्विंग लाइब्रेरी के लिए सिंपल मेरे को लिखना पड़ेगा जावा का एक्सटेंडेड वर्जन डॉट स्विंग डॉट, मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ इसको स्टार। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ से वो एरर रिमूव हो चुकी है। और उसके बाद सिंपल अभी आप यहाँ पे देखोगे तो इस वाले फ्रेम में मैंने यहाँ पे नीचे कुछ लेबल्स भी लिए हुए हैं जहाँ पे मैं मतलब डिलीट, अगर मेरे को यूजर डिलीट करना है, मैं एडमिन हूँ, मेरे को कोई यूजर डिलीट करना है
तो सिंपल मैं उसका यूजर नेम यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। उसके लिए मेरे को यहाँ पे कुछ लेबल्स भी लेने पड़ेंगे, टेक्स्ट फील्ड लेना पड़ेगा, एक बटन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल मैं पहले यहाँ पे लेता हूँ जे बटन, क्योंकि मेरे पास एक ही बटन है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लेता हूँ BT1। फिर मैं लेता हूँ जे टेक्स्ट फील्ड और इसका नाम मैं देता हूँ TF1। फिर मैं यहाँ पे देता हूँ जे लेवल L1 L2, मेरे पास 2 लेवल्स थे वहां पे, ठीक है। और फॉन्ट की भी जरूरत मेरे को पड़ने वाली है, तो सिंपल मैं यहाँ पे 2 फॉन्ट्स के वेरिएबल लेता हूँ F1 और बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से फॉन्ट में एरर आ रही है, बिकॉज फॉन्ट जो है, फॉन्ट मतलब जो क्लास है वो AWT में आती है, मतलब वो स्विंग का पार्ट नहीं है। तो सिंपल मेरे को फिर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी जावा की लाइब्रेरी, मतलब जावा इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो वो एरर रिमूव हो चुकी है। अब ये जितने भी वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं ये सारे पब्लिक हैं, क्योंकि ये मैंने क्लास की मतलब जो भी मेरा कंस्ट्रक्टर रहेगा उसके बाहर मैंने मतलब इनको बनाया हुआ है, ठीक है। अब सिंपल मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जो कि रहेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसको बनाने का सिंपल मैं क्लास का जो भी नेम था उसको मैं कन्वर्ट करूंगा पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पे, ठीक है। और अब जितनी भी कोडिंग्स रहेगी मैं सिंपल यहीं पे करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं करूंगा यहाँ पे सुपर मेथड का यूज। वो क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि आप इस वाले फ्रेम में देखोगे सबसे ऊपर स्टार्टिंग में कॉर्नर में आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब एक मैसेज मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ यूजर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसको प्रिंट करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे सुपर का यूज करूंगा, यूजर इन्फॉर्मेशन। अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से एरर आ रही है, बिकॉज मैंने यहाँ पे जे फ्रेम क्लास को एक्सटेंड नहीं किया है। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ जे फ्रेम क्लास को, ठीक है। यहाँ पे वो एरर रिमूव हो चुकी है। अब उसके बाद मेरे को इसका सेट साइज करना है, सेट लोकेशन करनी है, कहाँ कहाँ पे ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं गाइस प्रीवियस क्लास ओपन करूँ जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा व्यू ब्रांड में, ठीक है, तो मैं सिंपल यहीं से कॉपी करूंगा ये दोनों लाइन और सिंपल मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद गाइस मेरे को फॉन्ट भी क्रिएट करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे फॉन्ट क्लास की जो मतलब लाइन थी, फॉन्ट जो मैंने बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको सिंपल मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब फॉन्ट का नेम सेम था यहाँ पे, तो कोई एरर नहीं आ रही। आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हो इसको। उसके बाद गाइस सिंपल मैं ट्राई केस अपना डेटाबेस से कनेक्शन बनाऊंगा डेटा फैच करने के लिए। और मैं यहाँ पे कनेक्शन बनाने के लिए सिंपल मैं लिखूंगा कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मतलब मैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट गाइस मेरा यहाँ पे बन चुका है। अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे ही मेरी क्लास रन होगी मेरी डेटाबेस से डेटा मतलब फैच होकर आएगा। उसको फैच करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरे को सारी डिटेल्स चाहिए, कहाँ से चाहिए मेरे को, जो कि यूजर की टेबल थी। अब साइन अप यूजर वाली क्लास में आप जाओगे, इस वाली क्लास में आप जाकर देखोगे आपने कौन सी वाली टेबल में डेटा इंसर्ट किया था। तो मैंने यूजर वाली टेबल में डेटा इंसर्ट किया था, तो मेरे को डेटा भी यूजर वाली टेबल से ही चाहिए रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर और मैं यहाँ पे सिंपल सेमीकोलन ऐड कर दूंगा, ठीक है। और जो भी डेटा आएगा गाइस वो मेरा आएगा रिजल्ट सेट में। उसका वेरिएबल लेता हूँ REST इक्वल टू और सिंपल मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू अपनी क्वेरी को रन करूंगा डॉट स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट क्लास का मैंने एक वेरिएबल बनाया था अपनी कनेक्शन क्लास में, सिंपल मैं यहाँ पे करूंगा एग्जीक्यूट क्वेरी। उसके अंदर मैं क्वेरी दूंगा अपनी क्यू, ठीक है। उसके बाद मैं चेक करूंगा वाइल लूप लगाऊंगा, मतलब जब तक उसमें वैल्यू आती है, मान लो उसमें 100+ डेटा है, 100+ डेटा प्रिंट होता रहेगा जब तक कि मतलब सारा डेटा कंप्लीट ना हो जाए, ये लूप तब तक चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा यहाँ पे नेक्स्ट मेथड के थ्रू, मतलब कि जो रिजल्ट सेट है सारा डेटा इसमें आएगा क्वेरी रन होने के बाद। फिर मैं चेक करूंगा उस रिजल्ट सेट के वेरिएबल में कोई डेटा होगा तब ये लूप चलेगा, नहीं होगा तो लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एरर आ रही है, बिकॉज ये जो रिजल्ट सेट क्लास होती है ये होती है SQL लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो मैंने उसको इंपोर्ट नहीं किया, सिंपल मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा इंपोर्ट जावा डॉट SQL डॉट स्टार। अब आप देखोगे तो यहाँ से वो एरर रिमूव हो चुकी है, ठीक है। अब सिंपल मतलब जो टेबल है हमारे पास, जो भी यहाँ पे फ्रेम देख रहे हो आप, इस फ्रेम में डेटा प्रिंट कराने के लिए सिंपल मेरे को यहाँ पे जो मैंने 2 डायमेंशनल एरे लिया था इसमें वैल्यू को इंसर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। उसमें इंसर्ट कैसे कराऊंगा, मतलब इस वाले जो एरे का नाम था y और ये 2 डायमेंशनल एरे था, तो फर्स्ट डायमेंशनल में यहाँ पे मेरा आएगा i और सेकंड में आएगा मेरा यहाँ पे j, ठीक है। और j को मैं करूंगा यहाँ पे प्लस प्लस। j प्लस प्लस क्यों कर रहा हूँ वो अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले मेरे को डेटा गेट करना है रिजल्ट सेट से, रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग में क्या वैल्यू आएगी, सबसे पहले आप क्या प्रिंट करना चाहते हो, आप लोगों ने यहाँ पे क्या दिया, आपने दिया यहाँ पे नेम।
यहाँ पे डेटाबेस में उस कॉलम का नेम क्या था वो आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। डेटाबेस में मेरे कॉलम का नाम था नेम, तो मैं सिंपल यहाँ पे नेम ही लिखूंगा। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करूंगा यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट लाइन में मेरे को यूजर नेम प्रिंट करना था, सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर नेम। ठीक है। अब वाई आई और जे प्लस प्लस का मतलब यहाँ पे ये है गाइस, सबसे पहली जो रो रहेगी आपकी स्टार्टिंग में जो रो रहेगी वो आपकी जीरो रहेगी और कॉलम भी आपका जीरो रहेगा। ठीक है। मतलब पहले फर्स्ट रो प्रिंट होती है, फर्स्ट रो के लिए तो आई मेरा जीरो ही रहेगा और जे भी जीरो रहेगा फर्स्ट कॉलम के लिए। उसके बाद जे प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो जे प्लस प्लस हो रहा है यूजर नेम के लिए। इसका मतलब है कि जे जीरो से प्लस वन हो गया। ठीक है। मतलब जे जीरो प्लस वन करेंगे तो वो वन आएगा, मतलब वो सेकंड कॉलम पे चला गया, बट आई जीरो ही था तो फर्स्ट रो पे ही रहा। पहले नेम प्रिंट किया, फिर यूजर नेम प्रिंट किया, फिर ईमेल प्रिंट करेगा वो। ठीक है। और इसी तरीके से वो सारी वैल्यूज प्रिंट करेगा जब तक कि फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे मान लो मैंने एड्रेस प्रिंट कर दिया, यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करने के बाद वो फिर से सेकंड रो पे आएगा। सेकंड रो पे आएगा मतलब आई प्लस प्लस हो गया, मतलब रो चेंज हो गई पर जे फिर से जीरो हो गया। जे स्टार्टिंग से जीरो हो गया, मतलब जे फिर से नेम प्रिंट करेगा पर सेकंड वाली रो के लिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई करूंगा प्लस प्लस, जे करूंगा मैं यहाँ पे इक्वल टू जीरो। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे जिस तरह मतलब यहाँ पे लिखूंगा, मैं इस बार मेरे को ईमेल प्रिंट करना है तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा ईमेल। फिर मेरे को फादर नेम, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा फादर नेम और फादर अंडरस्कोर नेम कॉलम का नेम है मेरे पास डेटाबेस में, तो सिंपल मैंने वही कॉलम का नेम यहाँ पे लिखा। ठीक है। फिर मेरा फोन आएगा, फिर गैस मेरा यहाँ पे क्वालिफिकेशन आएगा और आप लोग अपने डेटाबेस में जाके चेक करना कि आप लोगों ने क्या नेम वहाँ पे फिल किए हुए हैं। फिर मेरा यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर मेरा एड्रेस है। ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद गैस मेरा मतलब जो भी वैल्यूज रहेंगी वो मेरे एरे में, मतलब मेरे एक टेबल में एरे में प्रिंट हो जाएंगी। उस एरे को फिर मेरे को जाके टेबल में प्रिंट कराना पड़ेगा, क्योंकि एरे है मेरे पास। एरे को शो करने के लिए मेरे को टेबल्स में उसको ऐड कराना पड़ेगा। तो टेबल्स में ऐड कराने के लिए सिंपल आप लोग यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे जे टेबल क्लास का वेरिएबल ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है। जे टेबल टी एक मैंने वेरिएबल लिया हुआ है जे टेबल क्लास का। उसको सिंपल प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे इस वाले लूप से बाहर आऊंगा, मतलब अपने वाइल लूप से मैं बाहर आऊंगा। यहाँ पे वाइल लूप से बाहर आने के बाद मतलब ट्राई के अंदर ही काम करूंगा मैं। ठीक है। वाइल लूप से बाहर आने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा टी इक्वल टू न्यू जे टेबल और सिंपल सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे प्रिंट करूंगा, फिर 1 डायमेंशनल एरे मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद सिंपल टी डॉट मैं इसमें फॉन्ट भी ऐड करूंगा, सेट फॉन्ट, और यहाँ पे फॉन्ट में ऐड करूंगा एफ, जिसका साइज था मेरे यहाँ पे आई थिंक 15। ठीक है। और इस टेबल का कलर चेंज करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा टी डॉट सेट बैकग्राउंड कलर। सिंपल मैं यहाँ पे देने वाला हूँ उसको ब्लैक, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट कलर जो आता है वो थोड़ा डिफरेंट कलर आता है। ठीक है। और इसका फोरग्राउंड कलर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा व्हाइट, और यहाँ पे सिंपल मैं इसको करूंगा फोरग्राउंड कलर। ठीक है। तो इतना सब कुछ मेरा हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे अपने जो मेरा कंस्ट्रक्टर था उससे बाहर आके सिंपल मैं यहाँ पे अपना मेन मेथड बनाता हूँ और फिर इसको रन करके देखते हैं इस क्लास को कि ये क्लास हमारी रन होती है या कोई एरर आती है इसमें। ठीक है। मैं अपनी कैंची से बाहर आऊंगा, सिंपल करूंगा मैं ऐड, और यहाँ पे मेरी टेबल थी टी। ठीक है। इसको मैं अपने फ्रेम में ऐड कर दूंगा। अब सिंपल मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे आप देखोगे तो टेबल मेरी फ्रेम में प्रिंट हो रही है। ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे इसमें सबसे ऊपर स्टार्टिंग में मेरे पास कॉलम्स नहीं आ रहे। ठीक है। दोनों फ्रेम में आप कंपेयर करोगे, जो मेरा बना हुआ फ्रेम और अभी का फ्रेम, उसमें देखो कॉलम्स नहीं आ रहे पर डिटेल्स फिल होकर आ रही है। ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए, मतलब उसमें चेंज करने के लिए सिंपल मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे स्क्रॉल बार भी ऐड करता हूँ अपनी इस वाली टेबल में। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो स्क्रॉल बार आ रहा है साइड में कॉर्नर में। ठीक है। पर अभी जो आपकी टेबल प्रिंट हुई है उसमें कोई भी स्क्रॉल बार नहीं है वहाँ पे। ठीक है। तो उसको प्रिंट करने के लिए मैं अपने कैच ब्लॉक से बाहर आके यहाँ पे जे स्क्रॉल पेन क्लास का वेरिएबल लेता हूँ सिंपल। यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मतलब मैंने वेरिएबल लिया यहाँ पे एसपी, ये ऑब्जेक्ट है इसका क्लास का। जब न्यू कीवर्ड में यूज करूंगा तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। जे स्क्रॉल पेन, और सिंपल मैं यहाँ पे अपने टेबल को इसमें पास कर दूंगा। और इस बार मेरे को अपने फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा अपना स्क्रॉल पेन। ठीक है। एसपी ऐड, मैंने एसपी यहाँ पे किया। अब मैं इसको एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास टेबल भी आ रही है, आपके पास कॉलम्स भी आ रहे हैं, और आप यहाँ पे इसको छोटा करोगे तो यहाँ पे देखो अब स्क्रॉल बार भी आपको शो होने लगा। ठीक है। मतलब जब तक आपका डेटा यहाँ पे शो हो सकता है तब तक स्क्रॉल बार नहीं आएगा। जब आप इसको छोटा करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे स्क्रॉल बार आपका यहाँ पे प्रिंट होने लगा। ठीक है।
और गाइस उस वाली फ्रेम में आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस वाले फ्रेम में मेरे को कुछ भी डिटेल शो नहीं हो रही जहाँ से मैं अपने यूजर को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। उसको डिलीट करने के लिए सिंपल मेरे को यहाँ पे एक लेबल्स बनाना पड़ेगा और टेक्स्ट फील्ड और बटन्स बनाने पड़ेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे बटन्स और लेबल्स वगैरह बनाता हूँ। ऐड जो भी मैंने अपना स्क्रोल पेन ऐड किया था फ्रेम में उसके ऊपर आऊंगा मैं। उससे पहले मेरे को ऐड करनी है चीज़ें, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो फ़ॉन्ट क्लास का वेरिएबल बना लेता हूँ। सिंपल F1 इक्वल टू न्यू फ़ॉन्ट, और यहाँ पे सिंपल फ़ॉन्ट देता हूँ मैं कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे फ़ॉन्ट। मैं यहाँ पे सिंपल एरियल लिखता हूँ, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल रहेगा वो मेरा यहाँ पे रहेगा बोल्ड, और साइज़ मैं यहाँ पे देता हूँ इसका 25, ठीक है। उसके बाद मैं अपना एक लेबल बनाऊंगा L1 इक्वल टू न्यू जे लेवल, उसमें सिंपल मैं नाम देता हूँ इसका डिलीट एनी यूज़र। और इस वाले फ्रेम में आप देखोगे तो डिलीट एनी यूज़र जो है वो बिल्कुल मिडिल में लिखा हुआ आ रहा है, और इसका जो कलर है वो येलो है। उसको मिडिल में लेकर आने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा L1 डॉट सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और सिंपल मैं यहाँ पे देता हूँ इसमें सिंपल, मतलब मेरे को कॉन्स्टेंट वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी जे लेवल, और डॉट सेंटर में यहाँ पे यूज़ करूंगा सिंपल। और इसका कलर चेंज करने के लिए L1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, सिंपल मेरे को यहाँ पे करना है येलो। इसमें सिंपल फ़ॉन्ट ऐड करूंगा मैं L1 डॉट सेट फ़ॉन्ट, और इसमें मैं ऐड करूंगा F1, ठीक है। इतना गई सब कुछ करने के बाद मेरे को अपना दूसरा लेबल बनाना है। दूसरा लेबल सिंपल बनाऊंगा मैं कस्टमर यूज़र नेम के लिए, ठीक है। तो ये सारी लाइन से मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, इनका नेम चेंज करूंगा मैं L2, बिकॉज मैंने ये वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हुए हैं। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो L1 और L2 स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैं नेम चेंज करूंगा कस्टमर यूज़र नेम। ये मेरा सेंटर में नहीं रहेगा तो इसको सिंपल मैं यहाँ पे रिमूव करूंगा उस लाइन को। इसका कलर है जो है वो ग्रे है। उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड भी बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल लेता हूँ TF1 इक्वल टू, मतलब जो भी मेरा वेरिएबल था जे टेक्स्ट फील्ड क्लास का, ठीक है। उसके बाद मेरे को बटन भी बनाना पड़ेगा, तो सिंपल BT1 डॉट, मतलब बटन का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेरे को, BT1 इक्वल टू न्यू जे बटन, और उस बटन में मेरे को सिंपल लिखना है डिलीट यूजर। BT1 डॉट उसका बैकग्राउंड कलर मेरे को यहाँ पे चेंज करना है सिंपल, और उसका फोरग्राउंड कलर है मेरा यहाँ पे रेड। आप लोग चेक करोगे तो, ठीक है, आप लोग मतलब यहाँ पे आके चेक करोगे, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और फोरग्राउंड कलर इसका रेड दिया हुआ मैंने यहाँ पे, ठीक है। और अपने TF1 में मैं फ़ॉन्ट ऐड करूँगा सबसे पहले, तो TF1 डॉट सेट फ़ॉन्ट, इसमें मैं फ़ॉन्ट ऐड करूँगा अपना F, और बटन में भी ऐड करूँगा मैं BT1 डॉट सेट फ़ॉन्ट, इसमें भी सिंपल मैं ऐड करूँगा अपना फ़ॉन्ट F, ठीक है। अब उसके बाद गैस आप यहाँ पे आके देखोगे तो ये अभी भी प्रिंट नहीं होंगे इस वाले फ्रेम में, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनको ऐड नहीं किया, ठीक है। ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पैनल बनाऊंगा। पैनल बनाने के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ पहले, सबसे पहले जे पैनल P1, P2, P3 में 3 वेरिएबल यहाँ पे लेता हूँ जे पैनल क्लास के, और उनको मैं सिंपल यहाँ पे यूज करूँगा। और P1 डॉट सेट लेआउट, उसमें मैं अपना लेआउट सेट करूँगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू ग्रेड लेआउट का, और इसमें मेरे को ऐड करना है P1 डॉट ऐड, इसमें मेरे को सिंपल अपना ऐड करना है L1, जहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ डिलीट एनी यूजर, ठीक है। उसके बाद मेरे को दूसरा पैनल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सिंपल मैं यहाँ पे दूसरा पैनल बनाता हूँ और इसका मैं नाम चेंज करूंगा सिंपल P2। दूसरे वाले पैनल में आप लोग यहाँ पे चेकआउट करोगे तो मतलब दूसरा पैनल रहेगा कस्टमर यूजर नेम, यहाँ पे आपका टेक्स्ट फील्ड के लिए जो भी आप टेक्स्ट फील्ड रहेगा यहाँ पे, और बटन के लिए, ठीक है। 1 2 3 इसमें कॉलम है, एक ही रो है, ठीक है। तो एक ही रो है, 3 यहाँ पे मेरे पास कॉलम रहेंगे इसमें। सिंपल मैं यहाँ पे 3 करता हूँ इसको। सबसे पहले ऐड करूंगा मैं इसमें L2, फिर मैं ऐड करूंगा अपना इसमें TF1, फिर ऐड होगा मेरा इसमें BT1, ठीक है। ये सब ऐड करने के लिए इसमें यहाँ पे एक पैनल 3 भी बनाऊंगा, जिसमें मैं इन दोनों पैनल को ऐड करूंगा, ठीक है। दूसरे पैनल के लिए सिंपल इसमें पहला पैनल ऐड करूंगा, दूसरा पैनल ऐड करूंगा, तो इसमें इस बार मेरे पास 2 रोज आएंगी, कॉलम मेरे पास एक ही रहेगा, ठीक है। इस वाले L1 की जगह मैं लिखूंगा P1, और फिर मैं ऐड करूंगा इसमें P2, ठीक है। सिंपल मेरे को इसको बॉर्डर में ऐड करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐड, मेरे को P3 ऐड करना है, P3 कोमा, इसको मेरे को ऐड करना है अपने साउथ में, ठीक है। एक बार इसको फाइनली मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आपको कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे एरर कोई नहीं आ रही इसमें, और यहाँ पे आप चेकआउट करोगे तो नीचे सारे डिटेल्स भी लिखी हुई आ रही है, ठीक है। पर इसका कलर चेंज अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। एक बार देखते हैं यहाँ पे कलर में क्या प्रॉब्लम आई है।
अब यहाँ पे आके चेक करोगे गाइस आप, तो मैंने लेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, ठीक है, पर मेरे को चेंज करना है उसका फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड मतलब जो कि टेक्स्ट का कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मेरे को फोरग्राउंड करना पड़ेगा दोनों जगह, मतलब जो L1 था और L2 जो दोनों टेक्स्ट थे मेरे पास, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मेरे को P1 का भी कलर चेंज करना पड़ेगा। P1 डॉट सेट बैकग्राउंड कलर मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा इसका। मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ ब्लैक। इसी तरीके से मेरे को P2 का भी कलर चेंज करना पड़ेगा और P3 का भी मेरे को कलर चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मेरा हो चुका है। अब मैं एक बार इसको फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी मेरा जो पूरा है फ्रेम वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। और अभी गाइस यहाँ पे अगर मैं कोई डिटेल्स लिख कर यहाँ पे डिलीट यूजर पे क्लिक कर दूँ तो कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उन सभी को एक्शन कराने के लिए, मतलब उस बटन पे क्लिक करो तो कोई एक्शन होना चाहिए, उसके लिए मेरे को एक मेथड यूज करना पड़ेगा एक्शन परफॉर्म। वो सारी डिटेल्स मेरे को उस वाले मेथड में करनी होंगी, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करूंगा अपना एक्शन लिसनर। तो उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। मैं अपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड से मतलब के ऊपर मैं यहाँ पे एक मेथड ओवरराइड करूंगा पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म। और सबसे पहले से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी मैं यहाँ पे डिटेल्स लिखूंगा उसको सबसे पहले मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रिंग। सिंपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक यूजर नेम, एक वेरिएबल इक्वल टू, और वो वेरिएबल गेट होगा मेरा tf1 से डॉट गेट फैक्ट्स एक मेथड के थ्रू, ठीक है। उसके बाद मैं कंडीशन चेक करूंगा इफ ई डॉट गेट सोर्स। अगर मेरा सोर्स आ रहा है बटन 1 से, किसने बटन 1 पे क्लिक किया है, तो सिंपल सबसे पहले मैं चेक करूंगा इफ, मतलब जो मेरा यूजर नेम है डॉट इज एम्प्टी, मतलब वो मेरा एम्प्टी है, किसी ने उसमें कुछ भी लिखा नहीं है, सीधे डायरेक्ट बटन पे क्लिक कर दे। मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं आपको यहाँ पे कुछ ना लिखूं, ठीक है। तो इसको एम्प्टी ही मैं यहाँ पे डिलीट यूजर पे क्लिक करूँ तो एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, प्लीज फिल द यूजर नेम। मतलब ये मैंने वैलिडेशन से एज ए यूज किया है। काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर इसमें हम एम्प्टी डेटा फिल कर रहे हैं तब भी एक्शन हो रहा है, तो उसके लिए उनके टीचर्स भी बोलते हैं कि इस पर वैलिडेशन करके लेकर आओ, ठीक है। उस पर सिंपल वैलिडेशन कैसे करते हैं वो ही हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने मतलब यहाँ पे सबसे पहले यूजर नेम गेट किया, फिर चेक किया यूजर नेम अगर मेरा एम्प्टी है तो यहाँ पे मेरा एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। और मैसेज प्रिंट करने के लिए सिंपल मेरे को यहाँ पे मतलब यूज करना पड़ेगा जे ऑप्शन पैन क्लास का एक मेथड शो मैसेज डायलॉग। यहाँ पे मैं करंट कंपोनेंट उसका नल देता हूँ। सिंपल मैसेज में यहाँ पे लिखूंगा प्लीज फिल द यूजर नेम। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब उसने यूजर नेम वहाँ पे लिखा है, तब हम लोगों ने बटन पे क्लिक किया है, तब यहाँ पे हम एल्स वाले पार्ट में आएंगे। एल्स वाले पार्ट में आके मेरे को डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, बिकॉज मैं यहाँ पे अपनी क्वेरी को फैच करूंगा डेटाबेस से, ठीक है। और उसके लिए मेरे को कनेक्शन बनाना पड़ेगा डेटाबेस से, जो कि रहेगा कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। मैं सिंपल जो मैंने ऊपर कनेक्शन बनाया था उसी वाली लाइन को मैं सिंपल यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पे सिंपल मैं उसको पेस्ट करूंगा और सिंपल मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा स्ट्रिंग, क्योंकि अब मैं यूजर डिलीट करने वाला हूँ वहां से। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू, और सिंपल मैं क्वेरी लिखूंगा डिलीट यूजर, सॉरी डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर, जहाँ पे यूजर नेम हो आपका, मतलब मेरा कहने का कि डिलीट करना है मेरे को कहाँ से, यूजर वाली टेबल से, जहाँ पे यूजर नेम आपका मैच हो जाएगा। सिंपल यूजर नेम मैच कराने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखूंगा जो कि मैंने गेट किया हुआ था, यूजर नेम, फिर प्लस, फिर डबल कोड, फिर सिंगल कोड। अब इंटीजर टाइप का गाइस मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक टेम्परेरी वेरिएबल TMP, और उसमें मैं अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने कॉल करूंगा क्वेरी को obj.stm, मतलब स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। यहाँ पे सिंपल मैं क्वेरी लिखूंगा, क्वेरी का नाम है मेरा क्यू, ठीक है। और अब सिंपल मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ टेम्प में कोई वैल्यू आई है नहीं आई। अगर ये इक्वल टू 1 के मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू है हमारे पास, क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट रन हुई है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे हम एक मेथड मतलब मैसेज प्रिंट करेंगे। मैसेज प्रिंट करने के लिए सिंपल मैं इसी वाले लाइन को कॉपी करूंगा। सिंपल मेरे को यहाँ पे लिखना है यूजर रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड, या फिर मेरे को यहाँ पे एक मैसेज लिखना है डिलीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेट विजिबल, सिंपल मेरे को उसको दोबारा ट्रू करना, मतलब कि मैं उस वाली टेबल को जो करंट फ्रेम है मेरा उसको मैं दोबारा ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, क्वेरी में कोई प्रॉब्लम आई है, यूजर डिलीट नहीं हुआ, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर रिकॉर्ड डज नॉट डिलीट।
और इतना करने के बाद गाइस मैं फाइनल इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, रन हो रहा है सक्सेसफुली या नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एम्प्टी यूजर नेम, मतलब मैंने कुछ नहीं दिया, फिर मैं डिलीट यूजर बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अभी भी देखो कोई एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे यूजर नेम कुछ भी वैल्यू लिख कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा। उसका मतलब ये है कि मैंने बटन पर एक्शन लिसनर अभी ऐड नहीं किया आपने। सबसे पहले जहाँ पे मैंने बटन बनाया था, बटन मैंने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा BT1 डॉट एड एक्शन लिसनर, और यहाँ पे दिस कीवर्ड का मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब सिंपल मैं इसको रन करने वाला हूँ, रन करके देखते हैं इस पर कोई एक्शन होता है नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले मैं डिलीट यूजर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने डिलीट यूजर पे क्लिक किया, यहाँ पे एक मैसेज आएगा, प्लीज फिल द यूजर नेम। अभी हमने यूजर नेम फिल नहीं किया वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास यूजर नेम है अमन का, सिंपल मैं यहाँ पे अमन @12345 कर देता हूँ, ठीक है। मतलब इस जो यूजर नेम है इसका कोई भी मेरे पास अभी यूजर नहीं है। डिलीट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आएगा यूजर रिकॉर्ड डज नॉट मैच। अभी मेरा यूजर ये डिलीट नहीं हुआ क्योंकि रिकॉर्ड ही मैच नहीं हो रहा। ओके पे क्लिक करूंगा, इस बार मैं यहाँ पे राइट वैल्यू देता हूँ, ठीक है, 123। डिलीट यूजर पे मैंने क्लिक किया, यूजर रिकॉर्ड इज डिलीटेड, ठीक है। यूजर रिकॉर्ड मेरा पूरा डिलीट हो चुका है यहाँ पे। और अब आप लोग इसको दोबारा रन करके देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी अब, ठीक है। आप लोग डेटाबेस में जाकर भी चेक कर सकते हो। मैं दोबारा क्वेरी को रन करता हूँ, यहाँ पे आएगा एम्प्टी सेट। इस तरीके से गाइस हम ये पूरा फ्रेम बना सकते हैं, पूरा डिजाइन कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई कहीं पे एरर आ रहा है, आप डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पे गाइस मैसेज करके पूछ सकते हो। और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप यहाँ तक वीडियो पे बने हुए हो तो आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, PPT, सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट का कोड डाउनलोड करने का लिंक गाइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ डिटेल्स मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऐड की हुई हैं। बहुत सारे डायग्राम जितने भी होते हैं सब डिटेल ऐड की हुई हैं। आपको सिंपल अपना नेम चेंज करना है और अपने कॉलेज में उसको सबमिट कर देनी है, ठीक है। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप उनको अपने कॉलेज में सबमिट कर सकते हो या फिर अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो।